हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फलन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था फलन के प्रकार। हमने आपको बताया था फलन 4 प्रकार के होते हैं: एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन। तो एकेकी और बहुएकी फलन क्या होता है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने आपको बताया था। ढेर सारे एग्जाम्पल और ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराए भी थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ताकि आप आच्छादक और अंतःक्षेपी में कभी भी कंफ्यूज ना हो। एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए। फलन और फलन के प्रकार, जिसमें एकेकी, बहुएकी, अंतःक्षेपी, आच्छादक, एकदम समझ में आएगा। धुआं धुआं पूरा दिमाग में आपके घुस जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिपीट करते हैं। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था फलन के बारे में। किसके बारे में? फलन, फंक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फंक्शन, एकदम नॉर्मल में बता रहे हैं। बहुत डिटेल में जानना है फलन क्या होता है तो प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए। एकेकी फलन, बहुएकी फलन भी डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए। ठीक है, यहां पे हम आपको क्या कर रहे हैं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ताकि आप आच्छादक और अंतःक्षेपी जो है उसको समझ सके। ठीक है, तो फलन क्या होता है हमने आपको वहां पे बताया था कि जो फलन होता है वह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अब आप कहेंगे ये संबंध क्या होता है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था संबंध। हमने खुद आपको इसी वाले बैच में पहला वीडियो इस क्लास 12 का जब स्टार्ट किया था तो वहां बहुत डिटेल में संबंध के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले आइकन में जाकर के खोज भी सकते हैं क्लास 12 मैथ का फिजिक्स और प्लेलिस्ट। वहां पे पहला वीडियो संबंध के बारे में ही आपको मिल जाएगा। तो फलन क्या होता है कोई पूछे तो एक विशेष प्रकार का संबंध जो होता है वो फलन कहलाता है, यदि दो कंडीशन है। जैसे देख लीजिए, सपोज करते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए से बी में एक रिलेशन हो, संबंध हो। ए के अवयव मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर x है, y है, z है। तो एक ऐसा संबंध, एक बहुत ही स्पेशल संबंध पढ़ रहे कि स्पेशल रिलेशन। क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए के जो एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट हो। मतलब इस ए में ऐसा कोई भी अवयव न हो जो बी के साथ कनेक्ट न हो, यानी कुछ ऐसा। देखिए यहां पे हम एग्जांपल के साथ आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ए बी, इधर 1 2 3 है, इधर x है, y है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट है, 3 किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। जब किसी के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये जो संबंध है इसको फलन हम लोग नहीं कहेंगे। ये फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। मतलब पहला पॉइंट है कि ए में जितने अवयव हों सभी बी के किसी न किसी अवयव के साथ कनेक्ट हों। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि ए के जितने अवयव हैं सबके यूनिक इमेज होने चाहिए और द्वितीय प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब देखिए, जिसका एक का प्रतिबिंब x है, इसको एक x के साथ कनेक्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, एक का प्रतिबिंब x है, 2 का प्रतिबिंब y है, 3 का प्रतिबिंब z है, 4 का भी प्रतिबिंब z है। 1 2 3 4 अर्थात जो एक के एलिमेंट हैं, ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसको 2 प्रतिबिंब बन जा रहे हो। मतलब कुछ ऐसा, ठीक है ना, कुछ ऐसा। जैसे यहां 1 2 3 है, यहां x है, y है, z है। एक x के साथ कनेक्ट है, एक y के साथ कनेक्ट है, 2 z के साथ कनेक्ट है, 2 y के साथ कनेक्ट है। तो देखिए यहां पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जा रही है कि ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी अवयव हैं सब बी के साथ कनेक्ट है। अब दूसरी कंडीशन, 1 2 3 सबके एक एक प्रतिबिंब बनने चाहिए। तो एक का प्रतिबिंब x है, एक का प्रतिबिंब y भी है। देखिए एक x के साथ भी कनेक्ट है, एक y के साथ भी कनेक्ट है। तो एक के यहां 2 प्रतिबिंब बन जा रहे हैं। 2 प्रतिबिंब बन जाने के कारण ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन क्या होता है ये समझ पाए होंगे आप। 2 कंडीशन, इसके सभी एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए और इसके ए के जो एलिमेंट हैं, ए के जो अवयव हैं उनका यूनिक इमेज अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये होता है फलन।
ठीक है ना। हमने आपको बताया था जो फलन होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। देखिए फलन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो हमें पढ़ना है आपके एनसीईआरटी में वो फलन कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा। पहला जो फलन है उसको हम लोग बोलते हैं एकैकी फलन। एकैकी फलन, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमने आपको पढ़ा दिया था। दूसरा बोलते हैं बहुएकी फलन। बहुएकी फलन, इसके बारे में बहुत, इन दोनों के बारे में प्रीवियस वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल, 6-6, 7-7 एग्जाम्पल कराए गए थे, 3-3 क्वेश्चंस कराए गए थे। इनको कैसे पहचाना, कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा एक एक ही है, बहु एक ही है, कैसे पहचानेंगे, प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना, समझेंगे, आसानी समझेंगे। यहां पे देख लेते हैं। तीसरा होता है आच्छादक फलन, आज इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आच्छादक फलन। चौथा होता है हमारे पास अंतःक्षेपी फलन। चौथा क्या होता है, अंतःक्षेपी फलन। चलिए देखिए, एकैकी फलन को बोलते हैं वन फंक्शन। सबको रिपीट कर लेते हैं, अभी तो फंक्शन को ही रिपीट किया, इसको भी रिपीट कर लेंगे। बहुएकी फलन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। और तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। और अंतःक्षेपी फलन का मतलब होता है इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो एकैकी और बहुएकी क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था। देखिए फलन दे दिया है तो फलन के जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होंगे। प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ कनेक्ट होगा और ए के प्रत्येक अवयव का यूनिक इमेज होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे दे दिया है हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए बी है, इधर मान लेते हैं यक्स है, वाई है, जेड है, इधर 1 है, 2 है, 3 है। एक एक्स के साथ कनेक्ट है, वाई 2 के साथ कनेक्ट है, जेड 3 के साथ कनेक्ट है। तो देखिए 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 1 का कनेक्शन 1 के साथ है। मतलब यहां पे ऐसा कोई नहीं है कि जैसे यहां 2 ऐसा नहीं कि 1 के साथ कनेक्ट, जैसे ऐसा समझिए, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, जैसे ये हो गया, ए है, बी है, यहां एक्स है, वाई है, जेड है, 1 है, 2 है, 3 है। तो एक एक्स के साथ कनेक्ट है, वाई भी 1 के साथ कनेक्ट है, जेड किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ। तो यहां देखिए 1 2 लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये 2 लोग 1 के साथ कनेक्ट, यक्स और वाई दोनों 1 के साथ कनेक्ट हो, तो यहां मैनी टू वन बन रहा है। बहुत सारे लोग 1 के साथ कनेक्ट है, तो मैनी टू वन अर्थात बहुएकी फंक्शन, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, मतलब एक एक के साथ कनेक्ट, एक एक के साथ कनेक्ट, एक एक के साथ कनेक्ट। तो ये जो फलन होगा ये क्या होगा, एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा, ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। तीसरा एग्जांपल, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहां पे सपोज करते हैं 1 है, 2 है, 3 है, यहां एक्स है, वाई है, जेड है, 1 जेड के साथ कनेक्ट है, 2 एक्स के साथ कनेक्ट है, 3 वाई के साथ कनेक्ट है। तो यहां भी देखिए 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 1 जेड के साथ, 2 एक्स के साथ, 3 वाई के साथ, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। तो ये जो फलन होगा ये कैसा होगा, एकैकी फलन होगा, क्योंकि 1 का कनेक्शन है। इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इसके 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा ये क्या है, मैनी टू वन, बहुएकी फलन। ये क्या है, बहुएकी फलन। एकदम आसानी से आपको समझा देंगे, इन सबको तो बहुत डिटेल में पढ़ा था यार, एकदम मजा आ जाएगा आपको। अच्छा ए से बी में कोई फंक्शन यफ है, ए से बी में कोई फंक्शन यफ है, ए से बी में कोई फंक्शन यफ है, ये ए है, पी है, ये सब तो जानते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे 1 2 3 4 है, सपोज करते हैं यहां एक्स है, वाई है, तो एक एक्स के साथ कनेक्शन, वाई के साथ कनेक्शन, 3 का भी एक्स के साथ कनेक्शन और इसका इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। यहां मान लेते हैं एक एलिमेंट और ले लिया है, जेड ले लिया है। चले कुछ ऐसा फंक्शन है, तो यहां देखिए एक्स के साथ 2 2 कनेक्ट हो जा रहे हैं, 1 भी 3 भी, तो मैनी टू वन बन रहा है। मतलब बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, 3 4 5 6 7 अगर 1 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बहुएकी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए 2 एक्स के साथ कनेक्ट, 3 4 भी वाई के साथ कनेक्ट, ठीक है। तो यहां मैनी टू वन बन रहा है, मतलब बहुत सारे एक से कनेक्ट हैं। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, बहुएकी फलन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, बहुएकी फलन, ठीक है। अच्छा एकैकी फलन और बहुएकी फलन क्या होता है ये समझ पाएंगे। एकैकी फलन मतलब 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, एक एक का कनेक्शन, एक एक का कनेक्शन, एक एक का कनेक्शन।
बहुएकी मतलब मैनी टू वन, बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट, बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट, तो ये मैनी टू वन हो गया। अब हमें जानना है कि आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। इन एग्जाम्पल से टोटल डिस्क्राइब कर देंगे। अंतःक्षेपी, देखिए जब भी सवाल आपसे पूछेगा, कहेगा एक फंक्शन दे देगा और पूछेगा बताइए फलन एकेकी है या बहुएकी है, आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। क्या पूछेगा? एक फंक्शन दे देगा, जैसे fx इज इक्वल टू 2x दे दिया, fx इज इक्वल टू 2x दे दिया, कहेगा ये एकेकी है या बहुएकी है, ये आच्छादक है या अंतःक्षेपी है, मतलब इन दोनों में या इन दोनों में एक पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता चल गया एकेकी क्या होता है और बहुएकी क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन क्या है। कोई भी फलन दिया हुआ हो, कोई भी फलन हो, अगर इधर वाला जो है बी वाला, उसके सभी एलिमेंट ए के साथ कनेक्ट हैं, इधर वाले के सभी एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो उसको आच्छादक बोलेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। ये एकाकी तो है, ये है, उसके साथ कैसा है, आच्छादक फलन भी है। अच्छा, आच्छादक फलन क्या कहेंगे, समझ पाए? एकाकी तो है, ये है, आच्छादक मतलब बी वाले को चेक करेंगे, उधर वाले को चेक करेंगे, उधर वाले में जितने हैं सब इधर वाले के साथ कनेक्ट होने चाहिए, एक भी अवयव इधर खाली नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इधर वाले को चेक करेंगे बी वाले के, 1 2 3, लेकिन 3 देखिए एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब एक भी अवयव अगर बी में ऐसा आ गया जो इस ए के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी। ये बहुएकी है, बहुएकी के साथ साथ अंतःक्षेपी भी है। समझ पाए कि नहीं? ये बहुएकी और अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी में क्या होगा, बी वाले का एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो ए के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ओके, अच्छा इधर बताइए, इधर बी वाले में कोई एलिमेंट ऐसा छूटा है जो ए के साथ कनेक्ट नहीं है, एक्स वाई जेड सब कनेक्ट है, इसलिए जो फलन होगा ये आच्छादक हो जाएगा। ये फलन क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ आच्छादक, ठीक ठीक ठीक। अगर एक भी नहीं छूटेगा तो आच्छादक फलन, एक भी छूट गया तो एकाकी फलन। इधर देखिए, इधर जेड छूट गया है, जेड यहां पे ऐसा है जो इधर के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये जो फलन होगा ये आच्छादक फलन होगा। ये जो फलन होगा ये आच्छादक फलन होगा। कितना सरल है यार, एकाकी बहुएकी आच्छादक अंतःक्षेपी को पहचान, देखो इतना सरल। एकाकी मतलब 1 1 कनेक्शन, 1 1 कनेक्शन, 1 1 कनेक्शन। बहुएकी मतलब मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। आच्छादक मतलब बी वाले का एक भी एलिमेंट ऐसा न हो जो ए के साथ कनेक्ट न हो। फलन यफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी में एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव ऐसा न हो जो ए के साथ कनेक्ट न हो। या फिर आप ऐसे कहिए, देखिए डिफिनीशन हम लिख देते हैं, ये समझ पाए कि नहीं, आच्छादक में इधर का कोई भी खाली ना हो, अंतःक्षेपी में बी वाले का कोई एलिमेंट खाली रह जाता है। आप लिख लीजिए, फिर हम आपको डिफिनीशन लिख करके देते हैं। लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसको एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लीजिए पहले इसको, एकदम आसान है यार, बताओ कितना सरल है, देख लीजिए। चलिए, अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए कोई कहे आच्छादक का डिफिनीशन लिख दीजिए, तो आप कहेंगे फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये जो लिखे हुए थे इनको सब बोलते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये तो जानते हैं। चलिए हम लिख देते हैं आच्छादक फलन की डिफिनीशन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन क्या बोलता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कहता है कि फलन यफ सच दैट ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से, ए के किसी न किसी अवयव से अवश्य संबद्ध हो,
ठीक है, मतलब कोई भी अवयव खाली ना हो, संबद्ध हो, उसको क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन बोलेंगे। एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है अंतःक्षेपी फलन बताइए, अभी हम आपका पूरा डाउट कर देते हैं क्लियर। अंतःक्षेपी फलन बताइए, तो यार अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, एकदम एक अवयव कम से कम ऐसा जरूर हो जो बी के ए के साथ कनेक्ट ना हो। देखिए फलन f such that a tends to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि b का कम से कम एक, यदि b में, ऐसे लिखिए, यदि b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जो A के साथ संबद्ध न हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि डेफिनेशन लिख दिया करें, इसलिए हम लिख देते हैं संबद्ध न हो। ये है हमारे पास अंतःक्षेपी फलन, ये है डेफिनेशन आच्छादक फलन का। देखो कितना बच्चे बोलते बहुत मुश्किल है, किताबों में तो इतना मुश्किल दे दिया, अरे यार कैसे समझेंगे? डिफिनीशन इजी लैंग्वेज में पढ़िए तब समझ में आएगा। कोई पूछे आच्छादक फलन, f such that a tends to b आच्छादक फलन कहलाएगा यदि b का प्रत्येक अवयव a के साथ कनेक्ट हो या संबद्ध हो। अंतःक्षेपी फलन, फलन f such that a tends to b को अंतःक्षेपी फलन कहेंगे यदि b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो a के साथ कनेक्ट न हो, संबद्ध न हो, तो उसको अंतःक्षेपी। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के। देखिए प्रीवियस वाले में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था एकाएकी और अंतःक्षेपी पे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहां पे कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि यार एकाएकी फलन और बहुएकी फलन वाला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ थोड़ा रिपीट हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? यहां भी पढ़े हैं, पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? वहां भी पढ़े हैं, यहां भी पढ़ेंगे। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपको प्रयास करेंगे कि मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे दिख भी रहे हों। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि f such that r tends to r एक फलन है जहां fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ज्ञात कीजिए कि क्या फलन एकाएकी है और बहुएकी है या आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। ठीक है ना? सवाल देखिए क्या कह रहा है। फलन हमें दिया, देखिए फंक्शन दिया है f such that r tends to r। देखिए वहां पे हम लोग पढ़ते थे f such that a tends to b, मतलब a वाला भी r है, b वाला भी r है। r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 2x माइनस 3। पूछ रहा है कि ये एकाएकी है या बहुएकी है। एक सवाल बताएंगे समझ में आ जाएगा, एकाएकी है या बहुएकी है। पूछ रहा है कि आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। ये जो फंक्शन हमने आपको दे दिया है ये एकाएकी या बहुएकी है वो बताइए, आच्छादक है या अंतःक्षेपी है वो बताइए। चलिए सॉल्यूशन अब लेते हैं। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व कराया था, यहां फिर से सॉल्व करा रहे हैं। एकाएकी या बहुएकी वाला, ये वाला, ये तो किए थे, हमें पता है। फिर से देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, f such that r tends to r दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। एंड जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू वो दिया है 2x माइनस 3। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना x1 और x2 जो है ना वो r में। अच्छा यहां पे जो रहेगा f के जस्ट बगल में उसी में मानेंगे। हो सकता है यहां r दिया, कुछ में n दिया हो, कुछ में z दिया हो, तो ये जो x1 और x2 मानेंगे ना वो इसमें मानेंगे हमेशा। ये f के जो बगल में है तो r में है। देखिए एकाएकी या बहुएकी सिद्ध करने का यही तरीका है कि x1 और x2 कहां मान ले, r हमेशा नहीं मानेंगे, f के जस्ट बगल में जो लिखा रहेगा उसी में मानेंगे। ये माना और हम लोग कहेंगे f x1 इज इक्वल टू f x2। इतना चीज हम लोग मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। एकाएकी, हम देखिए एकाएकी या बहुएकी को पहले चेक कर रहे हैं।
पहले हम लोग किसके चेक कर रहे हैं, एकाएकी है कि बहुएकी है। अच्छा, हमने क्या कहा, एकाएकी या बहुएकी चेक करने के लिए x1 x2 को यहां पे जो रहेगा उसमें मान लेंगे कि है, तो r में मान लिया x1 x2 है, r मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में सब आता है, जानते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, भिन्न वाली संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जितनी संख्या होती है सब वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, सब संख्याएं वास्तविक हैं। fx1 इज इक्वल टू fx2। अच्छा, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx बराबर है 2x माइनस 3, x1 यहां रखेंगे तो यहां भी x1 हो जाएगा, अर्थात fx1 का जो मान होगा वो 2x1 माइनस 3 होगा। fx2 यहां से निकालेंगे, यहां x2 रखेंगे तो यहां भी x2, तो हो जाएगा 2x2 माइनस 3, माइनस 3 से कैंसल, 2x1 बराबर 2x2। ठीक है, 2 से भी कैंसल, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। देखिए, आपने जो माना है अगर उससे x1 बराबर x2 आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है तो वह एकाएकी होगा। और ध्यान दीजिएगा, अतः एकाएकी फलन है। ध्यान दीजिएगा, हर सवाल में यही करेंगे। अगर x1 बराबर x2 आ गया, मान लीजिए, और मानने के बाद आपको सिद्ध कर दीजिए कि x1 बराबर x2, तो एकाएकी फलन है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो एकाएकी फलन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एक ही कंडीशन आनी चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। इसके अतिरिक्त तो कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए। केवल और केवल एक कंडीशन, क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, तो यहां केवल और केवल एक ही कंडीशन आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, अतः क्या फंक्शन कैसा है, एकाएकी है। अच्छा, ये तो एकाएकी के लिए था। पहले वाले सवाल ये मान लेते हैं पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, इसमें मान लेते हैं ये पहला था। पहला एकाएकी या बहुएकी कैसे चेक करेंगे, क्लियर है। अब मान करते हैं आच्छादक या अंतःक्षेपी। दूसरा, आच्छादक या अंतःक्षेपी के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ध्यान समझिएगा, इस fx को y लिखिए, fx को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। fx होता है y, ये जानते हैं आप, fx क्या होता है, y ही होता है। देखिए, कहीं भी अगर ऐसा सच डेट x टेंस टू y ना, तो यहां पे जो fx होगा वो y के बराबर है। fx जो है वो क्या है, y के बराबर। ये जानते हैं कि fx के स्थान पे y लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, जो भी देखिए, जो इक्वेशन दिया हुआ है लिखिए, जो भी फंक्शन दिया हुआ है लिखिए, fx की जगह y लिख दीजिए। y लिखने के बाद हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान, y के पदों में। ये -3 इधर आएगा, +3, तो y + 3 इज इक्वल टू 2x। 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा y + 3/2। अब ध्यान से समझिए, यदि y के प्रत्येक मान के लिए x आपको मिल रहा हो तो वह आच्छादक होगा, नहीं तो अंतःक्षेपी। अब कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आएंगे फंक्शन पे। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, r सच डेट, मतलब r का r में रिलेशन, मतलब पहला सेट भी r है, दूसरा सेट भी r है, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो f है। ये x होता है, ये y होता है। इसको पढ़ते हैं f सच डेट r टेंस टू r, f सच डेट r टेंस टू r। ओके, ये पहले वाले का एलिमेंट x, दूसरे वाले का। इस r में सब है, जितनी संख्या ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, वो सभी इस r में हैं। अच्छा, जैसे इसमें -3 है, -2 है, 1.5 है, मतलब सब है। करड़ी वाला भी इसी में है, प्लस वाला भी, सब इसमें है, सब इसमें है। ये भी तो r है, इसमें भी तो सब होगा। ठीक है, तो r में अब हमने क्या कहा, आच्छादक चेंज या अंतःक्षेपी को चेक करने के लिए x का मान y के पदों में निकालिए, निकाल लिया। x का मान y के पदों में निकालने के बाद y का कोई भी मान रखिए x में होना चाहिए, मतलब यहां से कोई भी मान उठा करके रखिए, इसमें होना चाहिए। तो इसमें भी सब है, इसमें भी सब है, रियल नंबर में तो सब होते हैं, तो कोई भी मान उठा करके रखेंगे इसमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सब है, इसमें भी सब है। जितनी संख्या है होती है वास्तव में, सब इसमें भी है, इसमें भी है। तो कौन सा संख्या ऐसा रखेंगे जो नहीं मिलेगा, सब है, पूरा ब्रह्मांड इसमें जब समाहित है तो मिलेगा ही ना कहीं, कुछ भी रखेंगे इसका यहां से मिलेगा। अगर y के प्रत्येक मान के लिए x मिल रहा है, y के प्रत्येक मान के लिए x मिल रहा है तो उसको बोलेंगे फलन आच्छादक है। तो y का कोई भी मान रखेंगे x में मिलेगा, r का कोई भी मान रखेंगे r में तो मिलेगा ही। अतः जो फलन है, अभी पहला सवाल है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, अतः जो फलन है वो क्या है, आच्छादक है।
कोई पूछे क्यों, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिलेशन दिया हुआ है f such that r tends to r। ओके ठीक है। अच्छा ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर से वही पूछ रहा है कि एक एकी है कि बहुएकी है, ये चेक करिए। ये जो फंक्शन है वो एक एकी है या बहुएकी है, ये चेक करिए। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि आच्छादक है या अंतःक्षेपी है, ये बताइए। अब बताइए, सेम सब सवाल करेंगे। अरे यार ये 3 क्वेश्चन कर लिए ना, तो एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अगर कर लिए ना, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम पूरी गारंटी के साथ बता रहे हैं। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है बट अच्छे से आपको दिख रहा है। चलिए देखिए हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। पहले किसको चेक करते हैं, एक एकी या बहुएकी के लिए। हमने क्या कहा, फंक्शन दिया हुआ है f such that r tends to r एंड fx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, x1 और x2 इस r में मान लेते हैं। दोनों r ही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो यहां पे है उसी में मानेंगे। ओके अच्छा अब और क्या मान लेते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, और हम लोग क्या मान लेते हैं, fx1 इज इक्वल, ये दो चीज मानते हैं। ओके fx1 यहां से fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो fx1 बराबर x1 का स्क्वायर होगा। ओके fx2 यहां से निकालेंगे तो x की जगह x2 रखेंगे तो x2 का स्क्वायर होगा। अच्छा ये स्क्वायर हटेगा तो उधर वाला अंडर रूट में होता है, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है। इतनी चीजें तो आप जानते हैं, ठीक है। और अच्छा ये स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर इस रेडी को कैंसिल कर देगा। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया, अर्थात x1 इज इक्वल टू x2 आया एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। हमने आपको बताया था यदि केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 आया तो एकेकी है, इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी आ गया तो वह एकेकी नहीं है। यहां x1 इज इक्वल टू x2 आया, लेकिन यहां x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी तो आ रहा है। केवल और केवल आपको क्या प्राप्त होना चाहिए था, x1 इज इक्वल टू x2। केवल x1 इज टू यानी नीचे वाला भी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया होता, तब तो ये एकेकी होता। लेकिन ये एकेकी अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां दो कंडीशन, इसके अलावा ये भी तो मिल रहा है, इसके अलावा जहां कोई दूसरा मिले तो बहुएकी हो जाएगा। अतः फलन क्या है, बहुएकी है। अतः फलन बहुएकी है। अब आसानी से समझ पाए कि नहीं, एकेकी तो क्लियर कर लेंगे यार, प्रीवियस लेक्चर में भी इन सब सवालों को लगाए थे। चलिए दूसरा सवाल चेक करते हैं, आच्छादक या अंतःक्षेपी के लिए चेक करिए। अच्छा आच्छादक या अंतःक्षेपी के लिए हमने क्या बताया, जो फंक्शन है उसको लिख लीजिए। फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा इस fx की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में प्लस माइनस y, अरे स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आएगा, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y होगा। अब हमने कहा ये x निकल गया। अब हमने कहा कि y के प्रत्येक मान के लिए x में होना चाहिए। आप जानते हैं पहला सेट क्या है, रियल नंबर, दूसरा सेट भी क्या है, देखिए r से r में कनेक्शन है, कनेक्शन बनाने वाला कौन है, f है। कनेक्शन बनाने वाला कौन है, r में सभी संख्याएं होती है, रियल नंबर संख्या। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, आप जान लीजिए, आप जानते हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। क्लास 11th में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़े होंगे काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये वास्तविक संख्या है। तो यहां से जो संबंध है वो वास्तविक का वास्तविक में है, और वास्तविक में सब आता है, जैसे 1 2 3 -3 -4 ऐसे ही सब आते हैं। इधर भी 1 2 -4 -3 चाहे जो संख्या ले लो इसमें सब आएगा। अच्छा हमने कहा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस y है। ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला वाला सवाल एकदम आपके डाउट को क्लियर कर देगा। y के प्रत्येक मान के लिए x में होना चाहिए, तो y का कोई भी मान उठा करके रखो वो x में हो। तो y का कोई भी मान रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे तो 1.414 आएगा, तो इसमें तो होगा, जरूर होगा। लेकिन यदि y बराबर हम -2 रख दें, निगेटिव संख्या कोई भी रख दें,
कोई भी निगेटिव संख्या रखेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में -2, और करड़ी में माइनस आ जाएगा। करड़ी में अगर माइनस आ जाएगा मतलब ये संख्या अस्तित्व में नहीं है, मतलब काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। करड़ी में माइनस का मान अभी नहीं निकाल पाएंगे, वो काल्पनिक संख्या होती है। कैसे निकाला जाता है वो आपने पढ़ा है। ये क्या रियल नंबर है? नहीं। लेकिन हमने कहा y का कोई भी मान रखो, वो यहां पे x का मान मिलना चाहिए, अर्थात रियल नंबर में होना चाहिए। हमने y का मान -2 इसमें रखा, जैसे ही -2 रखा तो काल्पनिक नंबर मिल रहा है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। और यहां नंबर कौन सा है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो ये काल्पनिक वास्तविक में नहीं हो सकती। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक होंगी तो काल्पनिक नहीं, काल्पनिक होंगी तो वास्तविक नहीं। तो x बराबर y बराबर क्या रखा? -2, -3, -4। जैसे ही रखा तो ये पूरा का पूरा क्या मिल गया? काल्पनिक। x बराबर उसमें होना चाहिए, y के प्रत्येक मान के लिए x में होना चाहिए। y बराबर -2 रखा, क्या r में है? रियल नंबर में है? नहीं है। वास्तविक संख्या में ये वाली संख्या नहीं, कोई भी मान रखो इसमें होना चाहिए। -2 रखा, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या हो जाने के कारण इस r में नहीं आएगा। जब r में नहीं आएगा तो ये आच्छादक नहीं, अंतःक्षेपी हो जाएगा। अतः फलन क्या है? अंतःक्षेपी है। समझ पाए कि नहीं? y का कोई भी मान रखो, x में हो, इसमें हो, तो उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी। ठीक है ना? सॉरी, आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी। ये दो क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लिए होंगे, रफ कर देते हैं। अब देखिए, एक है कि आच्छादक कहीं भी आ जाए पहचानने के लिए यही तरीका लगाएंगे, रिजल्ट तुरंत आएगा, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। और कोई तरीका है यही नहीं है, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया। दोनों वीडियो देखेंगे तो एकदम धुआं धुआं कर जाएंगे। चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स बचे होंगे अगर ना, तो जब सॉल्व कराएंगे आपको एक्सरसाइज 1.2 प्रयास रहेगा, पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में खत्म कर दें, भले वीडियो लंबी चलेगी। ठीक है ना? तो वहां क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो देखेंगे तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से आप लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f such that n tends to n। फलन दिया है f such that n tends to n, यानी नेचुरल नंबर का कनेक्शन नेचुरल नंबर के साथ है। और जो फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 2x। पूछ रहा है आप बताइए इसको, ये फलन एकेकी है या बहुएकी है? एकेकी है या बहुएकी है? पहला सवाल पूछ रहा है। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि आच्छादक है या अंतःक्षेपी है? अंतःक्षेपी है ये भी बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने कहा पहला क्वेश्चन एकेकी या बहुएकी चेक करते हैं। सब सवाल में करना है जो काम कर रहे हैं। क्या करेंगे बताइए? क्योंकि फलन हमारे पास क्या है? f such that n tends to n। ठीक है ना? x1 और x2 दो एलिमेंट f के बगल में जो रहेगा उसको मानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब संख्या नेचुरल प्राकृतिक संख्या होती है। तो x1 x2 इसमें है। ठीक है ना? सॉरी, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x। इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया क्या है? x1 x2 किस में है? नेचुरल नंबर में। और क्या मान लेते हैं? fx1 इज इक्वल टू fx2। यदि इसके लिए x1 बराबर x2 केवल और केवल आता है तो फलन एकेकी नहीं तो बहुएकी। चलिए fx1 का मान यहां से निकालेंगे तो fx1 बराबर हो जाएगा 2x1, fx2 का मान हो जाएगा 2x2, 2 2 से कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। वाह, केवल x1 x2 आया। अतः फलन जो है वो कैसा है? एकेकी है। फलन कैसा है? एकेकी। केवल x1 x2 आएगा तो एकेकी नहीं तो बहुएकी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आच्छादक के लिए चेक करते हैं। हमने क्या बताया आच्छादक के लिए? जो फंक्शन दिया वो उसको लिख लीजिए। fx इज इक्वल टू 2x लिखा। fx की जगह y लिखेंगे, लिखा। x का मान y के पदों में निकालेंगे तो y/2 आएगा। ओके, x इज इक्वल टू y/2। अब हमने कहा कि y के प्रत्येक मान के लिए x मिलना चाहिए। तो y मतलब ये देखिए, ये y है, ये x है। y का कोई भी मान रखो, y मतलब नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रखिए।
वो क्या मिले, x मतलब नेचुरल नंबर ही मिले, नेचुरल नंबर ही मिले। तो क्या ऐसा संभव है? चलिए हम बना लेते हैं। ये x होता है, ये y होता है, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 है, यहां भी 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 है। y का कोई भी मान इसमें रख दीजिए। जैसे अगर 2 रखेंगे तो 2/2 1 आएगा। अगर y बराबर हम 2 रखेंगे तो 2/2 यानी 1 आएगा, 1 तो इसमें है। y बराबर अगर 4 रखेंगे तो 4/2, 4/2 मतलब 2, 2 भी इसमें है। समझ रहे हैं कि नहीं है? लेकिन यदि y बराबर हम 1 रख दें, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/2। क्या 1/2 इसमें है? नहीं है। नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 होती है, यहां 1/2 इसमें है नहीं है। तो y बराबर 1 के लिए, y बराबर 1 के लिए प्राप्त x n में नहीं है, नहीं है। इसलिए जो फलन होगा वो अंतःक्षेपी होगा। ऐसे आप x बराबर 3 भी रख सकते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3/2, 3/2 इसमें नहीं है, नहीं है तो अंतःक्षेपी नहीं होगा। मतलब y का कोई भी मान रखो, जो x है वो n में होना चाहिए, n में रहेगा तो आच्छादक, नहीं तो अंतःक्षेपी। तो यहां प्राप्त x 1/2 n में नहीं है, इस नेचुरल नंबर में कहां है 1/2, नहीं है। अतः फलन क्या है, अंतःक्षेपी है। अतः फलन कैसा है, अंतःक्षेपी है। ओके, तो ये तरीका है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ये तरीका है किसी भी फलन को एकाएकी बहुएकी चेक करने का, आच्छादक अंतःक्षेपी चेक करने का। कोई भी सवाल दे, कैसे सिद्ध करिए, ये बताइए एकाएकी और आच्छादक है, सिद्ध कर देंगे, यही तरीका लगा करके दिखा देंगे एकाएकी आच्छादक है। तो कोई भी सवाल दे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग जाएंगे। जितने बेसिक चीजें थी वो आज क्लियर हो चुकी हैं। कल से एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे और इतना आसान तरीके से बताएंगे ना, तो कहेंगे यार मैथ इतना सरल होता है, बहुत इजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे, मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 1.2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ